सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज प्रायुष और यार इस वीडियो में लोग कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक। पहली यार हमारी पास आती है एमएस चौहान और दूसरी आती है यार हमारे पास हिमांशु पांडे। ठीक है, तो पहली चीज एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यार, दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बेकार है कोई अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको कुछ पॉइंट्स और फैक्टर्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे यार कि आपके लिए कौन सी बेटर है। ठीक है, और मैं भी यार इस वीडियो के एंड तक आपको ये बता दूंगा कि अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगी और इस कैटेगरी के तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना इफ यू वांट टू नो विच वन इज द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज अनअकैडमी। तो यार अनअकैडमी ने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है जेईई मेंस सुपर 30 टेस्ट सीरीज। तो यार ये टेस्ट सीरीज बेसिकली इसमें आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 10 केमिस्ट्री के, 10 फिजिक्स के, 10 मैथ्स के। ठीक है, और यार ये अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स ने बना रखी है। फॉर एग्जांपल यार आपके केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपके एमके सर ने बनाई, वैसे यार फिजिक्स और मैथ्स में भी यार धाकड़ फैकल्टीज ने पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है और पूरी आपकी जेईई मेंस लेवल की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें यार आपको हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट आया करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, एक दिन मैथ्स का। ठीक है, तो उस हिसाब से यार आप चीजें अपनी प्लान आउट करके है ना रिवाइज कर सकते हो। इससे यार आपके दो बेनिफिट हैं यार। पहला आपका ये बेनिफिट है कि आपको अगर आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को फॉलो अप करते हो तो आपका यार 27 दिसंबर तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तब तक आपका पूरा 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो अप कर पाते हो। तो दूसरा बेनिफिट यार आपको इस टेस्ट सीरीज का ये होगा कि यार आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने को मिलेगी, जो कि यार बहुत क्रूशियल होती है आखिरी के 2-3 महीनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वही यार ओवरऑल इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, जाके इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसकी। ठीक है, सो विद दैट बीइंग सेड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यार एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप लिटरली कह रहा हूं दोनों बुक्स में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यार किसी चैप्टर के एमएस चौहान में क्वेश्चन ज्यादा हैं यार, किसी चैप्टर में यार हिमांशु पांडे में क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो और दोनों में यार इनफ क्वेश्चन है कि आपका पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक है, दोनों में यार हर चैप्टर में अराउंड 250 to 300 क्वेश्चन है। तो बेसिकली यार एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है दोनों ही बुक्स में इनफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम कंपेयर तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यार दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो यार सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सेग्रीगेशन यार लेवल 1 हिमांशु पांडे में हमें लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में सेग्रीगेशन मिलता है और कुछ चैप्टर्स में लेवल 3 तक भी सेग्रीगेशन मिल रहा है। वहीं यार एमएस चौहान में भी लेवल 1 और लेवल 2 में सेग्रीगेशन मिलता है। बट यहाँ पे जो कैच करने वाली बात है ना यार, जो हिमांशु पांडे का लेवल 1 होता है उसमें बेसिकली आपको मेंस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, उसी लेवल के होते हैं। बट यार जो हमारा एमएस चौहान का लेवल 1 होता है ना यार, उसमें लगभग आपके 150 से लेके 200 क्वेश्चन होते हैं, वो भी उसमें एडवांस लेवल तक चले जाते हैं। लेवल 1 में ही एडवांस चला जाता है एमएस चौहान में। ऑन दी अदर हैंड यार हिमांशु पांडे में लेवल 1 में आपके 50-60 क्वेश्चन होते हैं और वो यार मेंस लेवल के ही होते हैं। मेंस से ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं होते, मेंस लेवल के ही होते हैं। ठीक है, और वहीं यार हिमांशु पांडे में जो लेवल 2 होती है उसमें थोड़ा एडवांस लेवल से धीरे धीरे करके शुरू करते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक से ही एडवांस लेवल शुरू कर देते हैं, लेवल 2 में भी धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यार यही चीज मुझे ज्यादा बेटर लगी हिमांशु पांडे में कि उसमें यार सेग्रीगेशन अच्छे से कर रखा है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जा रहे हैं। वहीं यार एमएस चौहान में थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही आपको एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका थोड़ा बेस है और फिर उसके ऊपर आपको लेके जाएंगे वो एडवांस तक। ठीक है, तो यार यही बात है, इस पॉइंट के ऊपर मैं यार हिमांशु पांडे को प्रेफर करता हूं ओवर एमएस चौहान। तो जो तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यार देखो जो एमएस चौहान है उसमें यार जो एक अलग से सॉल्यूशन बुकलेट मिलती है। इस बुक को अगर आप खरीदोगे तो इसके साथ फ्री में ही एक अलग से आपको सॉल्यूशन बुकलेट मिल जाती है फिजिकली। ठीक है, तो आपके पास फिजिकली एक अलग से सॉल्यूशन बुकलेट होती है। ऑन दी अदर हैंड यार अगर आप हिमांशु पांडे खरीदते हो तो आपको ऐसी कोई फिजिकल बुकलेट नहीं मिलती है, आपको ऑनलाइन ही देखने पड़ते हैं या फिर आप अलग से मंगाना पड़ता है आपको। ठीक है, मतलब अलग से पैसे देके आपको मंगाना पड़ेगा उसकी सॉल्यूशन बुकलेट। ठीक है, या फिर आप आपको ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। तो देखो बात ऐसी है कि जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि यार देखो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता था। ठीक है, मुझे या तो मम्मी का लेना पड़ता था, पापा का या भाई का, या फिर मुझे आके लैपटॉप चलाना पड़ता था। तो यार इसमें होता ही है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूशन खोल रहे हो, सॉल्यूशन खोलने के लिए आपने मोबाइल चलाई, ठीक है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो वो चीज रहती है यार, वो फैक्टर रहता है। ठीक है, वहीं यार अगर आपके पास फिजिकली आपके पास सॉल्यूशन बुकलेट अवेलेबल है तो वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप कभी भी खोल के देख सकते हो। बट यार इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक यार इसका ये है कि जैसे ही आपसे क्वेश्चन नहीं हो आप तुरंत सॉल्यूशन बुकलेट खोल के देख लोगे। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक भी हैं, फायदे भी हैं। अब यार तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा बेटर है, कि तुम्हारे लिए फिजिकली सॉल्यूशन बुकलेट चाहिए तुम्हें या फिर तुम्हें
ऑनलाइन देखना प्रेफर करते हो, ठीक है, तो वो तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि यार सबके लिए अलग अलग फैक्टर थे। मैं पर्सनली यार इसमें MS चौहान को प्रीफरेंस देता, क्योंकि यार उसमें फिजिकली आपको मिल रही है। ऑल्दो आप हिमांशु पांडे की भी फिजिकल मंगा सकते हो, बट उसके लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। जो यार चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हर चीज डिटरमाइन कर देगा, वो है डिफिकल्टी लेवल एंड नंबर ऑफ इररिलेवेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोथ ऑफ द बुक्स, ठीक है, कि कितने ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों बुक्स में, ठीक है। तो यार इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताऊंगा, एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। तो यार ये दोनों बुक्स मैं अपने एक दोस्त से मांग के लाया था, और मैंने भी हिमांशु पांडे सॉल्व की थी, बट मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसकी एडवांस में 2000 के आसपास रैंक आई है, ठीक है। तो उसने यार हिमांशु पांडे भी सॉल्व कर रखी थी, और उसने MS चौहान के भी 3-4 चैप्टर सॉल्व कर रखे थे। उसने MS चौहान पूरी नहीं सॉल्व कर रखी थी, पर 3-4 चैप्टर उसने MS चौहान के सॉल्व कर रखे थे। और मैंने उससे पूछा कि यार कौन सी बुक मैं रिकमेंड करूं, क्योंकि यार उसने दोनों सॉल्व कर रखी थी, तो उसे मेरे से ज्यादा आइडिया होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, मुझे केवल हिमांशु पांडे के बारे में आइडिया है, उसे यार हिमांशु पांडे प्लस MS चौहान दोनों के बारे में थोड़ा आइडिया था। तो मैंने उससे पूछा भाई कौन सी बुक रिकमेंड करूं, तो यार उसने मुझे बोला यार देख प्रायुष, जब हम क्लास 11th में थे, ठीक है, हमारा GOC हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद मैंने तुरंत MS चौहान सॉल्व करना शुरू कर दी, और लिटरली कह रहा हूं भाई, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे MS चौहान के। मैं पूरा डिप्रेशन में आ गया था यार, कि क्या मुझे आती नहीं ऑर्गेनिक, ऐसा सीन हो गया था, ठीक है। तो वो सर के पास गया, तो सर ने उससे बोला यार अभी MS चौहान मत सॉल्व करो, ठीक है, अभी तुमने जस्ट चैप्टर खत्म किया, अभी MS चौहान सॉल्व करने का राइट समय नहीं आया है, ठीक है, MS चौहान मत सॉल्व करो, तुम हिमांशु पांडे इस वक्त सॉल्व करो। तो यार उसने भी उसी वक्त हिमांशु पांडे सॉल्व करना शुरू की थी, और मैंने भी, मतलब हमें फिर क्लास में आए सर ने क्लास में पहले अनाउंस कर दिया कि भाई सबको हिमांशु पांडे ही सॉल्व करनी, कोई MS चौहान नहीं सॉल्व करेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यही चीज होती है यार, हिमांशु पांडे में यार थोड़ा आपको बेसिक से उठा के एडवांस लेवल में, एडवांस तक लेके जाया जाता है। वहीं यार MS चौहान में यार सीन ये रहता है कि वो थोड़ा अज्यूम करके चलते हैं कि आप पहले से कुछ कर करके आ रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा आपका बेस है ऑर्गेनिक में, उसके बाद यार आप MS चौहान को छू सकते हो, ठीक है। और लिटरली कह रहा हूं MS चौहान यार उन बच्चों के लिए ज्यादा बनी है, ठीक है, जिनका केमिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक में खासकर, है ना, और वो यार मतलब ओलंपियाड्स और इन सब की तैयारी की सोच रहे हैं, ठीक है, तब उनके लिए यार MS चौहान बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड यार वो बच्चे जो केवल यार ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मुझे JEE के लेवल का पढ़ना है, ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है अपनी ऑर्गेनिक में घुसने का, ठीक है, मुझे JEE मेंस और एडवांस लेवल तक का पढ़ना है, तो उनके लिए यार मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप हिमांशु पांडे के साथ जाओ, ठीक है। अब एक और चीज यार, आप दोनों बुक्स भी सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए यार आपको थोड़ा मैं बताता हूं मेरे दोस्त ने कैसे सॉल्व की थी। तो उसने यार देखो, उसने स्टार्टिंग में जब 11th और 12th के स्टार्टिंग में हमें ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है, तो उसने यार केवल हिमांशु पांडे सॉल्व की, ठीक है। फिर उसके बाद यार जब हमारा मेंस हो गया, ठीक है, मेंस का एग्जाम हो गया, उसकी 99.3 परसेंटाइल आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यार उसका फोकस केवल एडवांस पे था, तो उसने उसके बाद क्या कहते हैं उसने उसके बाद MS चौहान सॉल्व करना शुरू की, ठीक है। तो मैं वही तुम भी कर सकते हो कि यार एक बार तुम्हारा है ना ये मेंस वाला सीन हो जाता है, ठीक है, तुमने 11th-12th में हिमांशु पांडे अच्छे से सॉल्व कर लिए, मेंस वाला सीन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद तुम MS चौहान सॉल्व कर सकते हो। और उसने बताया भाई कि जब मैंने यार उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया ना MS चौहान, तो मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे सारे, ठीक है। तो वही चीज यार MS चौहान थोड़ी मतलब हायर एंड की बुक है यार, वो उनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, जो 9th-10th में अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर वो उन ड्रॉपर्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है जिन्होंने यार 10th-11th में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, और थोड़ा बेस है बच्चों का पहले से ही, ठीक है, ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है उनका ज्यादा ऑर्गेनिक में, और वो मतलब कुछ ओलंपियाड की सोच रहे हैं, तब आपको MS चौहान लेनी है। अगर सिंपल आपका JEE है, JEE मेंस और एडवांस ही फोकस है, तो आपको हिमांशु पांडे सॉल्व करनी चाहिए। यार ये था मेरा ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नीचे। और यार अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं डिफरेंट बुक्स को कंपेयर करूं, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तब तक यार मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस वाज प्रायुष एंड आई एम साइनिंग ऑफ।